दूसरों की चिंता करने का रहस्य। बाइबल का एक वचन कहता है, मैंने तुम्हें एक नई आज्ञा दी है, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है ऐसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना 13:34। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो दूसरों की इतनी ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो हमेशा सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं, अपना ही स्वार्थ देखते हैं। क्या ऐसा संभव है कि एक बड़ा स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की चिंता करने वाला व्यक्ति बन जाए? बाइबल हमको बताती है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को पूरा बदल दिया। कब ऐसा हुआ? जब उनकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई। उनका जीवन एक नाटकीय रूप से बदल गया। उदाहरण के रूप से वहां पर एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जो जक्कई था, जो एक चुंगी लेने वाला था, बड़ा भ्रष्ट प्रकार का व्यक्ति था। लेकिन जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई तो उसका जीवन ऐसे बदला कि उसने बोला, जिसका अगर मैंने कुछ चुराया है तो मैं 4 गुना लौटा दूंगा। मेरी भी मुलाकात जब प्रभु यीशु मसीह से हुई तो मैंने देखा मेरे जीवन में बहुत से ऐसे बदलाव आए जो नाटकीय हैं। हो सकता है आपका खुद का जीवन ऐसे नाटकीय रूप से बदल गया हो जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह के साथ आपकी मुलाकात हुई हो, उसकी शिक्षा को आपने सुना और सीखा तो आपका जीवन बदल गया। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आप ऐसे लोगों को भी जानते हो जो दावा तो करते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, लेकिन अभी भी स्वार्थी बने हुए हैं, दूसरों का ध्यान नहीं करते हैं। हो सकता है ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन में वो प्रक्रिया चल रही हो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको अपने अधीन लाकर बदल रहा हो। क्योंकि दूसरों के ऊपर करुणा दिखाना ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक दिन सुबह उठेंगे और आपका जीवन में ये शुरू हो जाएगा कि आप दूसरों के प्रति बड़ी करुणा दिखाने लगेंगे, उनकी चिंता करने लगेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा व्यवहार वो उतनी ही हद तक बदलता है जितना हम अपने दिल को परमेश्वर के द्वारा बदलने के लिए दे देते हैं, या अपने जीवन को हम समर्पित कर देते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आके हमको अंदर से बदल दे। अगर हम सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं तो परमेश्वर का प्रेम फिर हमारे अंदर नहीं है, और हमारी दूसरों की चिंता करने की जो क्षमता है वो भी एक तरीके से सीमित हो जाती है। हम कह सकते हैं उसका दम घुट जाता है जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आप परमेश्वर से मांगें कि वो आपकी मदद करे कि आप दूसरों को परमेश्वर की आंखों से देख सकें, अर्थात उनको ऐसे देखें जैसे परमेश्वर उनको देखता है। परमेश्वर का जो प्रेम है, जो परफेक्ट लव, जो सिद्ध प्रेम, वो हमारे जीवन को बदलने के लिए उससे बढ़कर कोई दूसरा प्रेम नहीं, उससे बड़ा कोई ताकत नहीं है जिसके द्वारा हमारे जीवन बदल सकते हैं। आप रुक कर सोचें कि आपके खुद के जीवन को दूसरों के लिए कितना चिंता करने वाला बना सकते हैं। क्या आपके दिल में कोई ऐसी चीज़ है जो अभी भी पवित्र आत्मा के आगे आपने समर्पित नहीं की है, और उसके कारण हो सकता है आपके दिल में दूसरों के प्रति ऐसी करुणा, चिंता, प्रेम अभी भी नहीं आ रहा है? अगर ऐसा है तो परमेश्वर से बोलें और वो उसको ठीक करेगा, और परमेश्वर आपको वो रहस्य सिखा देगा कि कैसे आप दूसरों की चिंता करने लगें। अगर वास्तव में आप दूसरों की चिंता करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपने स्वार्थ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि वो आपको बदल सकता है। आप उसके अधीन हो जाएं, उसकी आत्मा को अपने अंदर काम करने दें, और परमेश्वर आपको बदल कर एक नया व्यक्ति बना देगा। परमेश्वर आपको इस विचार से आशीष दे।